अस्सलाम वालेकुम मेरे यूट्यूब की फ़ैमिली कैसे हैं जी आप सब। वेलकम है आपको मेरे चैनल पे। तो यहाँ जी ज़ोहर का टाइम था, मैंने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी, फिर जब नीचे आई ना और धूप भी लगवाई, तो यहाँ आपको दिखा रही हूँ अपना सूट। आज मैंने ग्रीन कलर का सूट पहना था और उसके साथ कंट्रास्ट में लिया जी दुपट्टा। अच्छा, यहाँ पर तकरीबन 5 बजे का टाइम था, फिर मैं आ गई थी किचन में और आज अपने घर वालों के लिए बना रही थी एक बहुत ही यमी सा डिनर। आज मैं इनके लिए बना रही हूँ चिकन की दाल और उसके साथ जी राइस बॉयल करेंगे, ज़ीरा राइस, और साथ में सैलेड, चटनी, ये सब लाज़िमात ज़रूर होंगे। सबसे पहले मैंने 2 चम्मच ऑयल डाल लिया था कुकर में और जी इनको प्याज जो है उनको कर लेंगे लाइट ब्राउन सा। मैंने सोचा साथ में आपके साथ रेसिपी भी शेयर कर लेती हूँ। 2 प्याज टमाटर काट लिए थे और उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट जो कि मैं अक्सर फ्रीज़ करके ही रखती हूँ वो मैंने डाल लिया था। अब इसमें हम डाल लेंगे सारे स्पाइसेस। अच्छा, मैं फ्रीज़ करके रखती हूँ ना लहसुन अदरक का पेस्ट, तो मेरे लिए बहुत सहूलत हो जाती है। डाल के इसमें थोड़ा सा पानी डाल के ना मसाले को लगा लेंगे थोड़ी सी टाइम के लिए प्रेशर, और जब फिर प्रेशर इसका खोलेंगे ना तो फिर इसमें डालेंगे चिकन। चिकन का कोई इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा ही डालें, अगर आपके घर में थोड़ा भी है, कम भी पड़ा हुआ है तो आप डाल सकते हैं। उसकी क्वांटिटी यानी चिकन की आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। बना तो खैर मैं दाल रही हूँ ना, लेकिन इस तरह से चिकन वाली दाल आप बना लेना ज़ीरा राइस के साथ तो बहुत मज़े के लगते हैं। चिकन डाल लिया, उसको अच्छे से भून लेंगे। भून लेने के बाद ना इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा जर्दे का रंग। देखने में शायद आपको ये सुर्ख लग रहा है, शायद कि ग्रीन बाउल है उसका शेड पड़ा है, लेकिन ये ऑरेंज कलर का ही था जो कि हम ज़र्दा बनाते हुए डालते हैं ना। इससे डालने से ना इसकी लुक बहुत प्यारी हो जाती है दाल की ना, तो देखने में और खाने में बहुत मज़ा आता है। वैसे भी आपने सुना हुआ है ना, जो तीखा अच्छा लगता है वही खाया अच्छा लगता है, तो खैर साथ ही मैंने डाली इसमें थोड़ा सा कनौर का चिकन क्यूब, क्योंकि चिकन कम था, मैंने सोचा कि एक क्यूब डाल लेती हूँ तो इससे भी इसका टेस्ट है ना बहुत मज़े का हो जाता है। अच्छा, मैंने 2 बजे की दालें भिगोई हुई थी, 3 दालें डाल रही हूँ, मूंग की दाल, मसूर की दाल और चने की दाल। और अब इसमें पानी डाल के ना इसको लगा लेंगे प्रेशर। पानी जैसे आपको पता है हम दालें बनाते हैं उसमें डालते हैं अच्छा खासा खुला ही, तो उसी तरह से ही ना मैंने पानी डाल लिया था। अब इसको प्रेशर लगा के रख देंगे और दूसरी तरफ मैं रख रही हूँ जी राइस बॉयल करने के लिए पानी। आज मैं बना रही हूँ साथ में ज़ीरा राइस। उस तरफ मैंने उसकी आँच बहुत हल्की कर दी थी, इसलिए क्योंकि अब जो दालें हैं ना, उनका मैंने प्रेशर खोला है, तो उसमें से जो चिकन है उसको निकाल करके ना चिकन सारा श्रेड कर लेंगे, कि हड्डियों से अलहदा कर देंगे और दोबारा डाल देंगे। अच्छा, दाल घोटने की ज़रूरत नहीं है, अगर चनों की दाल थोड़ी बहुत अंदर रह भी जाती है ना, तो कोई मसला नहीं, क्योंकि हम बना तो दाल ही रहे हैं ना, हमको हलीम थोड़ा बना रहे हैं कि इसको घोटें। तो मैंने चिकन यहाँ पे निकाल लिया, उसको फिर श्रेड करके दोबारा से अंदर डाल दिया, उसको अच्छे से किया जी मिक्स, और दूसरी तरफ हल्की आंच पे रख दिया कि थोड़ी सी थिक हो जाए। और साथ ही शुक्र है मेरे हस्बैंड आ गए थे, मेरे घर में ना धनिया था ही नहीं। आपने पिछले व्लॉग अगर देखा है तो मैंने सारे धनिया की ना वो चटनी बना ली थी, तो खैर धनिया आ गया था वो भी मैंने डाल दिया था, सब्ज़ मिर्ची भी काट के डाल ली थी। अब जी पानी अच्छा खासा गर्म हो गया तो उसमें मैंने सारे जो गरम मसाले होते हैं यानी खड़े मसाले होते हैं वो डाल लिए, ज़ीरा डाल लिया, नमक डाला। जब अच्छा खासा बॉयल आया तो उसमें मैंने चावल डाल लिए। फिर चावल जब बॉयल हो गए तो वो मैंने छलनी में डाल कर जब दम देने लगी हूँ ना चावल को, तो उसके ऊपर मैंने चावलों के ऊपर थोड़ा-सा देसी घी डाल दिया था। बस अब इसको रख देंगे 5 से 7 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर दम के लिए। और अब हमारे जो राइस है ना यहाँ पर, इनमें से देसी घी की वजह से इतनी प्यारी सी खुशबू आती है और बहुत अच्छे से हमारे जो ज़ीरा वाले राइस है ना वो बनकर तैयार हो गए हैं। अच्छा, इंसान इस तरह से जब कुकिंग करता है तो थक तो जाता है। आज मैंने सुबह के टाइम और थोड़े बहुत काम किए थे, तो इस टाइम पे मुझे थकावट हो रही थी, लेकिन जब हम अपने घर वालों को देखते हैं ना तो कितने खुश हो जाते हैं कि एक अच्छा सा उनके लिए खाना हम लोगों ने बनाया है। यानी तो मेरे घर वाले में भी स्पेशली मेरे बेटे को ना दाल और चावल बहुत पसंद है। खैर मैं और मेरे हस्बैंड भी बहुत शौक से खाते हैं। अब मैंने साथ ही बना ली थी दही वाली चटनी और जी सैलेड। सैलेड में मैंने खीरा काटा था, टमाटर, प्याज और लीमू। ये मैं प्लेट बना रही थी अपने हस्बैंड के लिए, वो फिर साथ एक्स्ट्रा बाउल में दाल ले लेते हैं और जितना उनको चाहिए होती है उस साथ डाल डाल के खाते रहते हैं। खैर जी, हमने खाना खा लिया, अल्लाह का लाख लाख शुक्र, बहुत मज़ा आया। इस टाइम अब आप देख रहे हैं ना, मैंने सारे बर्तन धो लिए और कुछ जो चीज़ें हैं सौदा है वो मैंने अपने हस्बैंड से इस टाइम पर मंगवा लिया था। सौदा भी अभी समेट लेंगे, लेकिन उससे पहले मैंने जो बर्तन धोए थे ना उनको मैं क्रॉकरी रैक में लगा रही हूँ, और जितने खुश्क हो जाते हैं ना वो फिर मैं उठा के कैबिनेट में सेट कर देती हूँ। बस जी यहाँ पर सारे बर्तन भी लगा रही हूँ और इस टाइम पे मेरी बस हुई खड़ी थी, लेकिन मैंने सौदा तो समेटना ही था, ये नहीं जितनी चीज़ें आज मैंने मंगवाई थी। मैंने जो मंगवाए थे कुछ फ्रूट्स और कोई सब्ज़ियाँ, मेरे ना प्याज ख़त्म हुए हुए थे वो भी मंगवाए, टमाटर ख़त्म हो गए थे,
धनिया भी आ गया था, शुक्र है, क्योंकि सुबह के टाइम ये ऑफिस चले जाते हैं और फिर मुझे यही टेंशन होती है कि मुझे चीज़ें लाकर कौन दे। तो जी बंद गोभी मंगवाई, फ्रूट्स मंगवाए इसके लिए। फिर नेक्स्ट व्लॉग में आप देखेंगे एक और यमी सी रेसिपी। और बनानास ना वैसे अच्छे थे, मुझे थोड़े कच्चे लग रहे थे, लेकिन जब मैंने फिर इनसे अगली आप रेसिपी देखेंगे ना मेरे व्लॉग में, वो बहुत अच्छे से बन गई थी। तो खैर मीठे थे, कच्चे नहीं थे। ये जी कैंडी थी, 3-4 जैसे कैंडीज़ पैसे बचते हैं ना तो वो डाल देते हैं दुकान वाले कि ये 5 रुपए बच जाए, 10 रुपए। तो कैंडी सब ने एक एक खाई थी और ये मेरे हिस्से की पड़ी हुई थी सारी। यहाँ पर मैंने फ्रूट्स धो करके रख लिए हैं, टमाटर धोए थे, खीरे और आलू प्याज। मैंने कहा था कि नहीं, मैं इनको सुबह धोऊंगी और सुबह ही बास्केट में लगाऊंगी, क्योंकि इस टाइम पे ना मैंने स्टोव भी साफ़ किया, अपना पूरा किचन साफ़ किया था, बर्तन धोए थे, सिंक साफ़ किया था, बर्तन लगाए थे। और इस टाइम पे मैं बहुत थक गई थी। बस जी अब देख ले, मैंने किचन अपना सारा साफ़ कर लिया है और प्याज और आलू तो मैं जूं के तूं रख दूँगी। जी, तो गुड मॉर्निंग, ये है नेक्स्ट डे का व्लॉग। यहाँ पे मेरे हस्बैंड अभी सोए हुए थे और मेहर ने जाना था स्कूल। उसका बिल्कुल भी मूड नहीं कर रहा हो रहा था कि ना मैं पराठा खाऊं। तो फिर मैंने उसके लिए एग बॉयल कर लिया, चाय बनाई क्योंकि मैंने भी उसके साथ पीनी थी। और मेरी अम्मी ने ना अंडों की मिठाई बनाकर भेजी थी, फिर वो भी मैंने उसे दे दी थी। कुछ तो खा के जाओ ना, खाली पेट अगर मेहर चला जाए ना स्कूल, मुझे बहुत टेंशन होती है। तो खैर जी, इससे पहले एग बॉयल करके उधर ही किचन में खड़े होकर छील करके खिलाया और उसके बाद जो उसे चाय और एग की मिठाई बना के दे दी। अच्छा, आज मेरी हेल्पर की भी छुट्टी है और आज ही मैंने जो काउंटर टॉप है ना उसका भी मेक ओवर करने लगी हुई, नहीं थोड़ी बहुत तब्दीलियाँ कर रही हूँ ना। तो हालाँकि आज उसकी छुट्टी है, लेकिन एक चीज़ होती है, जब उसकी छुट्टी होती है ना फिर मुझे ये नहीं होता कि अब वो आएगी तो ये काम होगा या वो आएगी तो क्लीनिंग करेगी और मैं जल्दी से फटाफट बर्तन धो लूँ या चीज़ें समेट लूँ। फिर मुझे यही होता है कि आज मैंने ना खुद ही सारा करना है, तो वो फिर मेरी एक तरतीब होती है कि चलो ये कर लूँगी और उसके बाद फलां काम कर लूँगी। यानी इस तरह से फिर कोई टेंशन नहीं होती कि मैं जल्दी से अपने और काम चीज़ें समेटूँ और काम ख़त्म करूँ। लिहाजा खैर पहले मैंने शावर किया, अपना काउंटर टॉप उसको मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया, उसकी दीवारों को साफ़ कर लिया। अब जो पुराने तौलिए होते हैं ना उसको मैं काट करके तो इसी तरह के बना लेती हूँ काउंटर टॉप साफ़ करने के लिए, वॉशरूम के मिरर साफ़ करने के लिए, क्योंकि ये पानी को ना बहुत अच्छे से जज़्ब कर लेते हैं। तो बस जी अब मैंने वो जो शावर कर लिया था ना उससे वाइप आउट करके तो उसके बाद टॉवल से इसको अच्छे से मैंने ड्राई कर लिया। अच्छा, अब यहाँ पर रख रही हूँ ओवन। पहले मैंने जिस डायरेक्शन में रखा था ना, जो आप देख रहे हैं इससे ना फिर वो स्विच नहीं लग रहा था, बोर्ड तक पहुंच ही नहीं रहा था। तो अब मैंने ना इस तरह से रखा है तो अब बोर्ड तक पहुंच रहा है। अच्छा, ये घर बना बनाया लिया ना तो इसकी किचन में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं चाहती थी कि ऐसे ना होती, लेकिन खैर अब जिस तरह से है तो उसी के साथ ही मैंने चलना है ना। यहाँ पर जी जो कॉर्नर दूसरा आप देख रहे हैं ना, ये वो कॉर्नर है जहाँ मैंने क्रॉकरी रैक रखा था, रात आप देख रहे थे ना। अच्छा, यहाँ मैंने ये चीज़ें रख लिया, एक मनी प्लांट रख लिया, उसके साथ मैंने डेकोरेशन पीसेस थोड़े बहुत रख लिए। जी हैंड चॉपर है, मैं लाहौर से लेकर आई थी और वो बहुत ना सहूलत हो जाती है जब हम घर के काम कर रहे होते हैं ना और थोड़ी सी कोई चीज़ काटनी होती है और जल्दी भी हमें होती है, तो फिर ना मैं इसमें काटती हूँ और बहुत सहूलत रहती है मेरे लिए। खैर ये जी अपने आप जो है स्पून का स्टैंड, उसमें थोड़ी बहुत चीज़ें सेट कर रही हूँ। मैंने धो करके ये स्पैचुला एक लाई थी और ऑयल का ब्रश जो हम ग्रीस कर सकते हैं ना फ्राई पैन को और इस तरह से चीज़ों को, जिसके लिए हमें थोड़ा चाहिए हो ऑयल चाहिए हो तो वो मैंने किया। खैर फिर जी डिशेज़ अपनी कलरफुल से निकाल के वो रख ली। मैंने सोचा मैं व्लॉग बनाती हूँ और मेरा जो काउंटर टॉप है वो इतना ना उसमें रौनक नहीं है, तो रौनक लाने के लिए जी आप ही ने आज ये वाला कदम उठाया। तो अब आप मुझे बताना कि आपको ना मेरा जो है काउंटर टॉप का मेक ओवर, मिनी सा मेक ओवर कैसा लगे। तो अब जी सिंक धो रही हूँ और यहाँ पर धोते धोते ना आज मैंने अपने किचन की जो है मेकओवर की उसकी शॉर्ट भी बनाई है। तो आप मेरी शॉर्ट्स पे भी जाकर ज़रूर देखिएगा, उसमें लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अच्छा, मैंने ना बहुत छुट्टियाँ की, बहुत ज़्यादा डंडियाँ मारती हूँ, मैं क्या करूँ, जब भी अम्मी के घर जाती हूँ फिर छोड़ देती हूँ। इसीलिए अब ना मैंने रूटीन के ऊपर ब्लॉग्स बनाया कि जो जो मेरी ज़िंदगी में चल रहा होगा वो मैं आपको दिखाऊंगी। अब जैसे कि मेरी ज़िंदगी में ये चल रहा था कि मेरे हस्बैंड चले गए थे ऑफिस और मेरा बेटा था स्कूल और इस टाइम पर मैं तनहा अपने घर के काम कर रही थी। अच्छा, मुझे भी ना व्लॉग बनाते बनाते आप सब लोगों के साथ बातें करने का इतना मज़ा आता है कि मेरा दिल चाहता है डेली व्लॉग बनाऊं, डेली शूट करूं, डेली वॉइस ओवर करूं, लेकिन इतना काम कहाँ, इतना टाइम कहाँ मिलता है। अगर वीडियो बनाती हूँ तो वॉइस ओवर नहीं कर सकती, लिहाजा मैंने सोचा कि एक दिन का गैप दे के ना अपनी वीडियो अपलोड किया करूँगी। यानी एक दिन करूँगी, फिर एक दिन छुट्टी, अगले दिन करूँगी, फिर अगले दिन छुट्टी, लेकिन शॉर्ट्स का सोचा है कि वो कर लिया करूँ।
तो चलें देखें, या किस्मत या नसीब। से बहुत दिल करता है कि पाकिस्तान की बहुत बड़ी सी यूट्यूबर आपकी आप ही बने। चले जी, इंशाल्लाह ताला सब कुछ हो जाएगा, अल्लाह ताला ने चाहा तो। यहाँ जी किचन भी साफ़ कर लिया, उसका सिंक भी, और उसके बाद जी उसको भी वाइप करके ना तो उसी टॉवल के साथ अच्छे से कर रही हूँ ड्राई। फिर ये मैं 2 दिन के बाद ना इसको मैं सर्फ़ से धो करके तो धूप पे फैलाती हूँ। अब देखें जी ज़रा मेरा किचन का मेकओवर, यानी काउंटर टॉप का मेकओवर आपको कैसा लग रहा है। तो ये जो छोटी-छोटी सी कैंडल्स हैं ना, ये भी मैंने अपने इधर ही एक ग्रोसरी स्टोर है वहाँ से ली थी। तो ये डेकोरेशन के लिए बहुत प्यारी है, लेकिन अगर हम इसको जला लेते हैं ना, तो फिर ये फ़ौरन से मेल्ट हो जाती है, जो इसके अंदर धागा होता है ना, वो फ़ौरन से अंदर गिर जाता है। लिहाज़ा बस ये डेकोरेशन के लिए सही है, वैसे जलाने के लिए सही नहीं है। तो बस जी ये हो गया हमारा मेकओवर, और साथ में हो गई आपके साथ मज़े-मज़े की गपशप। तो आज मेरा किचन मुझे बहुत प्यारा लग रहा था, और बहुत ना प्यार आ रहा था मुझे अपने किचन पे। ख़ैर अब जी मैं कर रही हूँ यहाँ पे झाड़ू, सारे कमरों में से चीज़ें समेटी, सारे कमरे में से मैंने अच्छा सा रगड़-रगड़ के जी झाड़ू लगाए, यानी फूल झाड़ू। अच्छा, अब हमारी वैसी सेहत है ही नहीं कि हम ना बैठ के रगड़ के झाड़ू दें। तो पहली जो औरतें होती थी पहले वक़्तों में, उनकी खुराक अच्छी होती थी, और माशाल्लाह ताला जो अब हमारी एज है ना, इन एज में भी लोग इतने फिट होते थे। और अभी हमारी क्या ही इतनी उम्र तो नहीं होगी ना नानियों दादियों वाली, कि अभी से हमारी कमर में दर्द हो और हमें मसले हों, लेकिन हमें वो मसले हैं। खैर अल्लाह ताला बेहतर करें सबके लिए। और जहाँ पर अब झाड़ू सारे फेरूँगी, उसके बाद मैंने डस्टिंग की थी, मॉप आज मैंने नहीं किए थे क्योंकि मेरी हेल्पर भी नहीं ना आई थी, और मैंने और भी बहुत से काम करने थे। पहले मैंने सोचा था कि जब सब रूम्स में से लगा रही थी ना झाड़ू, फूल झाड़ू, तो वीडियो बनाऊँ। फिर मैंने सोचा ऐसे ना बहुत देर हो जाएगी, और मैंने घर के और भी काम करने। फिर मेरे हस्बैंड कहेंगे आपके व्लॉग के चक्कर में देर हो गई है। बस जी, अब ना आपको भी पता है कि जब व्लॉग बंदा बनाता है तो टाइम काम पे ना, अब जिस काम पे फ़र्ज़ करें कि 10 मिनट लगते हैं, उसी काम पे 30 मिनट लगते हैं। यानी इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है हमारा व्लॉग शूट करते हुए। लेकिन खैर, अब जो काम शुरू किया है तो उसको करना ही है। और यहाँ पर मैं अब सारी क्लीनिंग कर लूँगी, उसके बाद जी महर के आने का हो जाता है टाइम, और आज मैं उसके लिए मैंने सोचा पहले उसके कपड़े प्रेस कर दूँ, तो उसके बाद बनाऊँगी जी लंच। हो सकता है ना भी बनाऊँ, स्किप कर दूँ, शाम को बनाऊँ, क्योंकि जो मैंने कल दाल बनाई थी ना चिकन वाली मज़े की, वो दाल पड़ी हुई है, और जो राइस है ना वो तो तकरीबन ख़त्म ही हो गए थे हमारे। तो सोच रही हूँ कि इनको उसी दाल के साथ ना अंदर से घी लगा के ना, हाथ लगा के, जिसको रोटी कहते हैं ना, वो रोटी बना दूँगी, तो साथ सैलेड बना लूँगी, फिर खुशी-खुशी खा भी लेंगे। तो जब मैंने इनको कुछ ऐसा खिलाना होता है, मैं साथ सैलेड बना लेती हूँ। फिर खुशी-खुशी खा लेते हैं। ये थोड़े बहुत धोखे देने पड़ते हैं बंदों, अपने हस्बैंड को राज़ी करने के लिए, बच्चों को राज़ी करने के लिए। तो चलें जी, ये हो गया, व्लॉग का टाइम भी हो गया एंड। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी ना, यानी 1 दिन के गैप के साथ आपके लिए लाऊँगी और अच्छा-सा व्लॉग। अब अपनी आप ही को दें इजाज़त, और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, और ना अच्छा सा कमेंट ज़रूर किया करें। मुझे आपके कमेंट्स का बहुत इंतज़ार रहता है। अल्लाह हाफ़िज़।